त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब तो सब जानते होंगे कि कोण का मतलब होता है कोण। जब दो रेखा आपस में एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती है और उनके बीच जो कोण बनती है उसे रेखा कोण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एंगल बोला जाता है। तो एंगल से तो सभी परिचित है। मिति, मिति मतलब होता है माप। तो गणित का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के तीनों कोणों को माप के बारे में पढ़ते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें कोण और भुजा के संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति मुख्यतः समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कोण एवं साइड के संबंध के बारे में पढ़ा जाता है, जिसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एवं कॉट थीटा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा किसे कहते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम है जिसे साइन थीटा नाम दिया गया है। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें ये हो गया कर्ण और ये है आधार और ये है लंब। तो जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को लंब बटे कर्ण के रूप में लिखेंगे, लंब बटे कर्ण के रूप में लिखेंगे, तब इसका नाम हो जाएगा, अगर एंगल ये रहेगा थीटा तो तब इसका नाम हो जाएगा साइन थीटा। और जब हम लिखेंगे इसको आधार बटे कर्ण तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, इसके बाद लंब बटे आधार बराबर हो जाएगा टेन थीटा। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। अगर कहीं पर लिखा रहेगा कि लंब बटे कर्ण तो इसका इतना बराबर हो जाएगा साइन थीटा। इस अनुपात का नाम दिया गया है साइन थीटा। ये जो अनुपात है लंब बटे कर्ण, इसका नाम है साइन थीटा। आधार बटे कर्ण, इस अनुपात के जगह हम रख सकते हैं कॉस थीटा। इसके बाद लंब बटे आधार, ये अनुपात लंब बटे आधार बराबर होता है टेन थीटा। चलिए अब देखिए साइन का रिवर्स होता है कॉसेक। तो साइन थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बराबर था लंब बटे कर्ण। तो साइन का रिवर्स यानी कि रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण का रिवर्स, तो कर्ण बटे लंब। इसके बाद कॉस का रिवर्स होता है सेक, तो कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब अपॉन आधार। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस सूत्र को हमको सरलता से याद करने के लिए एक ट्रिक है, जो ये ट्रिक जानना आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। ये ट्रिक है LAL बट्टा KKA। इसको हम अपना भाषा में लाल बट्टे कक्का कहते हैं। यानी कि
LAL लंब, आधार और लंब, कर्ण, कर्ण और आधार। तो इसको अब विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे? तो L/K यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। इसके बाद आता है फर्स्ट नंबरिंग कर दीजिए, ये हो गया फर्स्ट। फर्स्ट में आता है साइन, सेकंड में आता है कॉस, थर्ड में आता है टेन। अब नीचे में इसका रिवर्स होता है, साइन का उल्टा कोसेक, यहाँ पर कर दीजिए कोसेक। इसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक, तो नीचे से हो जाएगा सेक, सेक थीटा, यानी कि कर्ण बटे आधार बराबर हो जाएगा सेक थीटा। इसके बाद लंब बटे आधार बराबर होता है टेन थीटा। तो टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। चलिए अब हम कुछ काम की बात समझते हैं त्रिकोणमिति में। तो कुछ काम की बात क्या है? तो कभी कभी होता क्या है, तो एंगल रहता है ये एंगल C बराबर थीटा और एंगल A बराबर फाई। नोट, एंगल को हम थीटा और फाई से इंडिकेट करते हैं। एंगल को फाई, इसको फाई पढ़ा जाता है, उसके बाद इसको थीटा पढ़ा जाता है। तो एंगल को फाई या थीटा से इंडिकेट करते हैं। तो चलिए अब एंगल ए के लिए कौन सा टर्म होगा कर्ण, कौन सा होगा बेस और कौन सा होगा लंब, तो अब हम चर्चा करेंगे। तो अगर एंगल रहेगा थीटा, अगर एंगल रहेगा थीटा तो इसके लिए लंब हो जाएगा इसके सामने वाला भुजा। तो सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब, और इस उस कोण से सटे हुए तिरछी रेखा को कर्ण कहा जाता है। तो एंगल थीटा, थीटा से सटे हुए तिरछी रेखा AC, तो AC हो जाएगा कर्ण। इसके बाद थीटा से सटे हुए दूसरे तरफ के रेखाओं को आधार बोला जाता है। तो ये हो गया आपका आधार। थीटा के रिस्पेक्ट में अगर एंगल थीटा रहेगा तो लंब हो जाएगा इसके सामने वाला भुजा, और आधार हो जाएगा इससे सटे हुए दूसरा रेखा। और इसके बाद कर्ण हमेशा तिरछी रेखा वाला ही कर्ण होता है। और जब अगर एंगल लेंगे हम फाई के रिस्पेक्ट में, जब एंगल हमारा हो जाएगा फाई, तो इसके लिए लंब हो जाएगा ये इसके सामने वाला भुजा, तो ये हो जाएगा लंब फाई के रिस्पेक्ट में, और आधार हो जाएगा ये। फाई के रिस्पेक्ट में। चलिए तो अब आप लोग हमको बना के दिखाइए तो कि कौन सा लंब होगा और कौन सा कर्ण होगा। अगर हम एंगल रखेंगे इसको, अगर एंगल रहेगा A, तो इसमें आप सबको बताना है कि कौन सा लंब हुआ और कौन सा आधार और कौन सा कर्ण। अगर आपको और ज़्यादा समय चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। कोण A के रिस्पेक्ट में लंब हो जाएगा BC, BC बराबर हो जाएगा लंब। कोण A के रिस्पेक्ट में आधार हो जाएगा AB, और इसके बाद कोण A के रिस्पेक्ट में AC हो जाएगा कर्ण। तो लंब हो जाएगा BC और AB है आधार। ठीक ठीक इसी तरह से दूसरा सवाल, अगर हम एंगल लेंगे इसको ABC, तो इसके रिस्पेक्ट में लंब, कर्ण और आधार बताना है। चलिए बताइए तो आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, सही जवाब है आप सबका। AB लंब हो जाएगा AB, BC हो जाएगा आधार और AC हो जाएगा
कर्ल। बहुत अच्छे। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ दूसरा नोट्स के बारे में। तो जैसे साइन थीटा, साइन थीटा का पूरा नाम क्या होता है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलिए, अगर एंगल रहेगा थीटा ए बी सी, इसके लिए लंब, आधार, कर्ल, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा का बराबर ये नहीं होता है कि आप इसको इस तरह से लिख दे, साइन आगुने थीटा, ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ये गुना के रूप में नहीं होता है। साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात को दर्शाता है, तो इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात को कभी भी प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिखना चाहिए। अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा गलत, इसीलिए साइन थीटा को साइन गुने थीटा नहीं लिखना चाहिए। तो साइन ऑफ एंगल थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ल, लंब बटे कर्ल। इसके बाद कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा का कोसाइन बताता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ल, आधार बटा कर्ल। इसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा बराबर होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। इसके बाद कोसेकेंट ऑफ, कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होता है साइन का इनवर्स, तो सूत्र में भी हो जाएगा इनवर्स, तो कर्ण बट्टे लंब। इसके बाद सेकेंड ऑफ एंगल थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है कॉस का इनवर्स, तो आधार बटा कर्ण का इनवर्स, कर्ण बटे आधार। इसके बाद कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा बराबर कॉट, कॉट थीटा, कॉट होता है टेन का इनवर्स, तो लंब बट्टे आधार का इनवर्स, आधार बट्टे तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, चूँकि ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था। अब इसके आगे अब दूसरा लेक्चर में हम बताएंगे। धन्यवाद।